काफी लो फील हो रहा था, जैसे कि मुझसे होगा ही नहीं। ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, एकदम सडनली अकेले सब कुछ करूं। वो चीज हुआ कि जब वॉर हुआ यूक्रेन में, देन आई कुडंट कैरी ऑल माय नोटबुक्स बैक टू मी। बेसिक नॉलेज फॉर्म करने के लिए ना हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होता है। ओवरऑल फोकस करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद पीवाईटीज इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। बट ऐसे कंफ्यूज होने से नहीं होगा ना, बिकॉज बहुत आप यूट्यूब खोलोगे, वेरियस प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि हमारा 100 क्वेश्चन कर लो, हमारा ये एक रैपिड रिवीजन कर लो 2 घंटे का। बट आप किसी भी सब्जेक्ट को 2 घंटे में नहीं पढ़ सकते फर्स्ट टाइम में। आप कितना भी प्रिपेयर कर लो ना, एग्जाम विल सरप्राइज यू, क्वेश्चन विल सरप्राइज यू। मैं आपको कट ऑफ करिए थोड़ा सोशल मीडिया से, स्टॉप मेकिंग रील्स अबाउट एवरी प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग। मैं रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास गई थी, तो दे थॉट कि मैं फेल हो गई। काफी रोता, पेरेंट्स का ही रोल था, उनकी वजह से ही हर चीज है। इतना दूर भेजा उन्होंने ट्रस्ट करके इसी के लिए। मैं वो मेल फीमेल वाला ओरिएंटेशन थोड़ा कम चलाती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स से नहीं कभी ऐसा फील नहीं होता। Hello guys, welcome to Inspiring Minds. Welcome to yet another but a very cute video in which we are sharing a journey of Dr. Ritika, who has recently cleared her FMG. So without wasting any time, let's get started. So Dr. Ritika, please introduce yourself. Hi, I'm Dr. Ritika. I was from Vinith. I studied from Vinitha National Medical University, and my score is 165. Okay. So let's start. सबसे पहले ये बताओ कि आपकी जर्नी में lowest point क्या था and how did you get over it? जब घर आए after completing the college degree, अकेले रहना था 6 months के लिए, बिल्कुल सीरियस पढ़ाई करनी थी। तो स्टार्टिंग में तो एवरीथिंग इज एक्साइटिंग एंड मोटिवेटिंग, बट एक पॉइंट आया आफ्टर अ मंथ अकेले रह के बिल्कुल पढ़ाई करके कि अब नहीं हो रहा। बाकी फ्रेंड्स को भी देखते थे तो ऐसा लगता था कि दे आर डूइंग मच बेटर देन आई। सारे टेस्ट दे रहे हैं शुरू से ही, पहले मंथ से ही। एंड मैं शुरू में उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि जीटीज देने लगूँ अपने सब्जेक्ट्स को। मतलब मैं सोच रही थी कि ख़त्म हो जाता है तो एक कंपटीशन वाला चीज़ भी आ जाता था, और तो उस टाइम काफ़ी लो फील हो रहा था, जैसे कि मुझसे होगा ही नहीं अब। बट देन आई थॉट कि सबकी अपनी जर्नी होती है। अच्छा। हाँ, फिर कुछ ऐसे क्लोज फ्रेंड से बात करके, पेरेंट्स से बात करके, देन आई वेंट। So was it like कि यूक्रेन में जब तक थे you had your cohort, your group, उसके बाद suddenly you felt like यार अब मैं अकेली हो गई? एग्जैक्टली लाइक दैट। ठीक है। तो उसके बाद भी क्या अपना जब स्टडी सेशंस करते थे तो वही गाइस कनेक्टेड या कुछ वीडियो कॉल, रात को क्वेश्चंस, कुछ कैसे करते थे? हाँ, इनिशियली आई ट्राइड लाइक दैट कि डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं तो, बट नो आफ्टर अ टाइम सबको अपना प्रिपरेशन का टाइम चाहिए होता है। ठीक है। तो मेरे साथ भी वही हुआ है एक पॉइंट के बाद कि यार अपना पढ़ाई खुद करो, फोकस करो खुद से, बिकॉज सबकी जर्नी अगेन अलग अलग होती है। मतलब वो ग्रुप स्टडी वाले से सेल्फ स्टडी वाले जोन में थोड़ा सा टाइम लगा, ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगा, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, एकदम सडनली अकेले सब कुछ करना। ठीक है। तो कहाँ घर पे ही प्रिपेयर किया? हाँ, घर पे ही। तो कोई स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, कोई एप्लीकेशंस, कोचिंग क्या किया? एप्लीकेशन है ना, मैं कोचिंग तो लिया नहीं था, 4th ईयर से ही ले रखा था, तो उसी को कंटिन्यू किया। किससे प्रिपेयर किया था? प्रेप लैडर से। तो कैसे स्टार्ट किया? उनके मेन वीडियोस थे, रैपिड रिवीजन या कैसे? कॉलेज में तो जब हमने लिया था तो मेन वीडियोस करते थे सब्जेक्ट वाइज, एक सब्जेक्ट को पूरा मेन वीडियो से ख़त्म करना, नोट्स रीड करना, कुछ इनिशियली नोट्स बनाने का भी ट्राई किया था, बट वो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो प्रिंटेड नोट्स को ही फॉलो किया। फिर तो अपने नोट्स कितने सब्जेक्ट्स के बनाए थे स्टार्टिंग में? मैंने ऑलमोस्ट सारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के नोट्स अच्छा। बट उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकिंग हो जाता है कुछ नोट्स बनाना। तो पर 4th ईयर में स्टार्ट कर दिए थे? हाँ, 4th ईयर में प्रॉपरली सारी मेन वीडियोस ऑफ वो एक प्रॉपर मतलब प्रिपरेशन होता है। तो मतलब कैसे उस टाइम पे जब वीडियो देखते थे साथ में नोट्स बनाते थे, या एक गो में पहले वीडियोस देख के उसके बाद नोट्स? कैसे नहीं, किया? तो मैं वीडियोस देखती थी और साथ साथ नोट्स बनाने का ट्राई करती थी। तो वीडियो ऑलरेडी 2-2 घंटे का होता है, तो वो और लंबा टाइम खिंच जाता था। वीडियो चल रहा है, उसके साथ नोट्स बना रहे हो, तो 2 घंटे का वीडियो विल गो ऑन फॉर 4 आवर्स। तो बाद में लगा कि यार टाइम काफ़ी जा रहा है, बिकॉज उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस करने, प्लस यूनिवर्सिटी का भी अपना प्रेशर है। तो अच्छा, दैट्स व्हाई। तो फिर कब डिसाइड किया कि नहीं यार प्रिंटेड नोट्स ही ले लेने बेटर है? प्रिंटेड नोट्स, एक तो वो चीज़ हुआ कि जब वॉर हुआ यूक्रेन में, देन आई कुडंट कैरी ऑल माय नोटबुक्स बैक टू इंडिया।
फिर लगा कि सब कुछ डिजिटल हो तो बेटर रहता है, वो भी एक था। फिर लगा कि अब टाइम कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, तो ये 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि अब प्रिंटेड नोट्स पे आते हैं। अच्छा, तो फिर डिड यू गो बैक टू योर हैंडमेड नोट्स जो बनाए थे, या फिर सब कुछ ही प्रिंटेड हो गया? सब कुछ ही प्रिंटेड हो गया उसके नहीं, बट मेरे को मेन ये जानना है कि जो हैंडमेड नोट्स थे, कुछ हेल्प मिली उससे ज्यादा कि वो रिटेंशन बेटर था, या क्या कुछ डिफरेंस फील किया? इनिशियली जब यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होता था या एक बेसिक नॉलेज फॉर्म करने के लिए ना, हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होता है। आप अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में हो देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स, टाइम भी काफी होता है आपके पास, एंड उससे बेसिक क्लियर होता है क्योंकि आप लिख रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो रहा है उससे। मतलब अर्लियर दी बेटर, अगर अर्लियर द बेटर, ठीक टाइम है, भी होगा फिर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो बेसिकली अब 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने लगे हैं, इमेज बेस्ड एंड द क्लिनिकल क्वेश्चंस, तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजी थी या कैसे वो चीज? क्लिनिकल क्वेश्चंस का ये होता है ना कि क्लिनिकल क्वेश्चंस आर बेटर मेरे ओपिनियन में, क्योंकि वो बहुत हिंट्स मिल जाता है क्वेश्चन में। और इमेज का ऐसा है कि आपको याद होना चाहिए वो चीज़, उससे कुछ मतलब हिंट्स तो नहीं मिल रहा है। इफ यू नो दैट यू नो दैट, उसमें आप कुछ गेस नहीं कर सकते। मतलब इसमें वो बोलते हैं ना, योर आई सी व्हाट योर ब्रेन नोस। या दैट्स व्हाट, मतलब आप देखे हो तो ऐसे आंसर मार्क कर सकते हो, बट क्लिनिकल का यू कैन गेस, कोरिलेट विद द ऑप्शन, क्या मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो क्लिनिकल क्यूज मिलते हैं काफी सारे, काफी क्यूज मिलते हैं, तो वो बेटर लगता है मुझे। ठीक है। तो अब कुछ ये बताओ कि नोट मेकिंग के बारे में आपने बता दिया मुझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स बहुत ही वाइडली स्पोकन एक चीज है, तो कैसे उसको स्टार्टिंग से अपनी जर्नी में आपने इनकलकेट किया? मेन वीडियोस मुझे ऐसा लगता है अभी सब कुछ फिनिश करने के बाद ना, आई फेल्ट कि जब आप जो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं वो फोकस्ड होता है पीवाईटीज पे, जो कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स होते हैं उस पे ही होता है, वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ाते। जैसे बुक आप पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन वीडियोस में होती एक्स्ट्रा चीजें जो बताते नहीं हैं, तो आप फॉलो करो जो आपको टीचर बता रहा है। अच्छा, वो टॉपिक्स को ही लेके चलते हैं, क्योंकि मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक वो टर्म को ज्यादा हाँ, मतलब आप ढूंढने जाओगे, बहुत सारे पीडीएफ्स हैं कि हमारे पास पीवाईटीज हैं, आप देख लो, ऐसे पढ़ लो, बट आप ओवरऑल फोकस करो, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद पीवाईटीज इंक्लूड करके ही पढ़ाते हैं। करेक्ट, मतलब ज्यादा उसके पीछे मत भागो। तो व्हाटएवर कंटेंट यू हैव वो ऑलरेडी उसी के अराउंड ही बनाया हुआ है, वो शुरू से वही होता आ रहा है। मुझे ऐसा अभी लगता है। वेरी गुड, हाँ सही है, ठीक है। तो अब ये बताओ, मेनी स्टूडेंट्स से लाइक कि सिर्फ एग्जाम में 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, अभी तक हम प्रिपेयर करते आ रहे थे, अभी लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन जैसी होनी चाहिए थी वैसी अभी नहीं है, तो 2-3 महीने पहले वो सडनली थोड़ा सा डिटोर होने लगती है प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा डाउट्स आने लगते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, या इतना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर था, क्या था? वो मिड पॉइंट में कॉन्फिडेंस लूज हो ही जाता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं सकते उस टाइम पे। तो वही है कि जस्ट टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा सोचो कि पढ़ते आए हो, प्रिपरेशन अगर है आपकी पहले से तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में है। तो प्रिपरेशन पहले से है, मतलब बेसिक्स क्लियर है, अगर 4th-5th ईयर से भी पढ़ाई शुरू कर दिया तो अच्छा है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज थिंग्स अप, करेक्ट, तो आ जाएगा वापस। मतलब अपनी प्रीवियस प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करो बेसिकली। हाँ, क्योंकि वो रहता है बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं, और आप जितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है कुछ नहीं आता। नहीं, उस टाइम पे बेसिकली ये ज्यादा होने लगता है कि पहले तो हम जीटीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, बट 2-3 मंथ्स टू द एग्जाम हमें ये लगने लगता है कि हमारा स्कोर उतना नहीं है, मतलब तब रिलेवेंस थोड़ी सी ज्यादा दिखने लगती है। एट दैट टाइम फील लाइक कि नहीं यार, हमें कुछ अलग करना चाहिए, तब रिसोर्सेज नई दिखने लगती हैं। हाँ, बट ऐसे कंफ्यूज होने से नहीं होगा ना, बिकॉज बहुत आप यूट्यूब खोलोगे, वेरियस प्लेटफॉर्म, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि हमारा 100 क्वेश्चन कर लो, हमारा ये एक रैपिड रिवीजन कर लो 2 घंटे का, बट आप किसी भी सब्जेक्ट को 2 घंटे में नहीं पढ़ सकते फर्स्ट टाइम पे। सो ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, जो भी प्लान है जस्ट स्टिक टू इट। और अगर आप 2-3 घंटे में सब्जेक्ट रिवाइज कर भी पा रहे हो, वो तभी कर पाओगे जब आपका बेस उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी है। बिल्कुल, ठीक है, तो समझ नहीं आएगा कुछ। करेक्ट। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस रोट लर्निंग और कंसेप्चुअल लर्निंग में क्या है? क्या लगता है आपको, ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम डे पे ज्यादा काम क्या आता है, या रेलेवेंस बराबर है? एग्जाम डे पे तो
यू नो आप कितना भी प्रिपेयर कर लो ना, एग्जाम विल सरप्राइज यू, क्वेश्चंस विल सरप्राइज यू। तो उस दिन तो ऐसा है कि योर प्रैक्टिस, एमसीक्यू का प्रैक्टिस, योर नोट्स, क्या क्या रिवाइंड हो रहा है दिमाग में, वो सब आता है। बट यही है कि एक बेसिक जो चीज़ है, जो बोलते हैं कि आप पढ़ो, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, फॉलो दिस। मतलब एक जो स्ट्रक्चर है, हाँ, एक स्ट्रक्चर है जो क्लासिक स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है इट वर्क्स। ठीक है, मतलब शॉर्टकट इसमें लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो कुछ लोगों के लिए मे बी इट वर्क्स कि हमने तो आरआर करके कर लिया था, तो मे बी दे आर स्मार्टर देन अदर। करेक्ट। तो उनके लिए मे बी इट वर्क्स, बट वेरी राइटली सेड। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि मोस्ट अंडररेटेड हैबिट क्या है जो हेल्प करती है एफएमजी में? मतलब लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं उस चीज के बारे में। मुझे लगता है ना कि अपने आप को कट ऑफ करिए थोड़ा सोशल मीडिया से, स्टॉप मेकिंग रील्स अबाउट एवरी प्रिपरेशन दैट यू आर डूइंग एंड स्टिक। अगर 5 आवर्स भी आप पूरे दिन में बैठ रहे हो तो 5 घंटे फोकस के साथ बैठ लो, हो जाएगा। जरूरी नहीं है दैट यू आर सिटिंग एंड स्टडिंग फॉर 12 आवर्स और दिमाग में नहीं जा रहा आपके कुछ। मतलब फुल फोकस के साथ 5 आवर्स भी काफी है, मुझे लगता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब ये बताओ, इफ समवन इज लाइक किसी का बहुत ही वीक सब्जेक्ट है, तो अब उसको लगता है कि यार मेरे को ये नहीं पढ़ना है, इसकी वजह से मेरा मोरल डाउन हो रहा है, तो उसको उस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, या रादर देन हैविंग अ लुक एट इट, वो जो बेटर उसके सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उस पर ग्रिप उसको और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? इन दोनों चीजों के बीच में क्या बेटर है? आई फील कि टाइम है अगर आपके पास, तो यू शुड लुक एट दो सब्जेक्ट्स ऑल्सो। मार्क्स तो कैरी कर ही रहा होगा वो भी, और एवरी स्कोर मैटर्स। तो अगर टाइम है, आप देख सकते हो, तो यू वी कैन लर्न एंड पढ़ाई करने के मतलब एक इंटरेस्टिंग तरीका निकालना पड़ेगा सब्जेक्ट समझने को, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकते आफ्टर ऑल। अभी मान लो छोड़ लो तो बाद में तो पढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो वही है, थोड़ा सा फोकस दे सकते हैं वीकर सब्जेक्ट पे भी, बाकी स्ट्रॉन्ग को तो यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब अपना रिजल्ट देखा फाइनली, तब क्या फीलिंग थी, तब दिमाग में क्या आया, वो उस मोमेंट को डिस्क्राइब करो। एक तो रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग टाइम पे आता है, हमेशा वो एनबी का होता है। हाँ, बिना किसी नोटिस के, तो वो काफी शॉकिंग था। पहले तो फेक लगता है कि इज इट इवन रियल, उसके बाद काफी शॉकिंग था यार। मतलब ऑब्वियसली मैं रोते हुए अपने मम्मी पापा के पास गई थी, तो दे थॉट कि मैं फेल हो गई हूँ। माय फादर बस कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। तब मैंने बोला कि नहीं, हो गया। आई डोंट। वेरी गुड। इट वाज। सो पेरेंट्स का क्या रोल था जर्नी में? काफी रोल था, पेरेंट्स का ही रोल था, उनके वजह से ही हर चीज़ है। एवरी डे सुबह से लेके शाम तक दे वर मोटिवेटिंग। पिछले 6 साल से हर दिन इतना दूर भेजा उन्होंने ट्रस्ट करके इसी के लिए कि मतलब मैं कुछ करूं। आई गेस योर मदर हैज आल्सो वर्कड वेरी हार्ड। शी हैज ऑल द नंबर्स। मुझे लगता है जिन फ्रेंड्स के नंबर आपके पास नहीं होंगे, उनके नंबर आपकी मम्मी के पास होंगे। बिल्कुल। वेरी गुड अबाउट एवरीथिंग आई डू। चलो, सो आई गेस बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी तक है। लास्ट थोड़ा सा फन पार्ट है, रैपिड फायर। आई जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, यू हैव टू एक्सप्लेन इट अ वर्ड इन अ वर्ड और एक सेंटेंस, जो भी मन में आएगा जस्ट से इट आउट। ठीक है? सो व्हाट इज हार्डर, एफएमजी या डेली सुबह 8 बजे उठ के कॉलेज जाना? स्टिल कॉलेज जाना 8 बजे सुबह। सरप्राइजिंग। नहीं है। अपना एफएमजी रिजल्ट पे जब आपने पास देखा वहां पे, तो क्या लगा उस टाइम? फर्स्ट रिएक्शन क्या, दिमाग ने क्या बोला? मुझे ऐसा लगा गलत है रिजल्ट। ठीक है। whom did you call? Who was the first person जब आपने अपना रिजल्ट देखा, किसको कॉल किया? मैंने पहले तो अपने पेरेंट्स को ही बताया। कॉल किसको किया? कॉल मैंने अपने फ्रेंड को किया था। ठीक है। one motivational quote that kept you going? As our internal medicine teacher said, keep hammering. जब तक आँख में आंसू ना आए तब तक पढ़ते रहो। वेरी गुड। डॉक्टर दीपक मारवा। Yes. ठीक है। अपने पूरी अभी तक की जर्नी में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन काफी पसंद है मुझे। इंटरेस्टिंग। व्हाट वाज मोर स्ट्रेसफुल, एफएमजी एग्जाम डे और वेटिंग फॉर द रिजल्ट? वेटिंग फॉर द रिजल्ट, ऑब्वियसली वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है। अब वन थिंग स्टूडेंट शुड स्टॉप डूइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग।
सोशल मीडिया अगर डिस्ट्रैक्टिंग है देन So where is the line? Where do you draw the line between distraction and usefulness? if you're spending more time on social media or on your distraction than studies, then leave it. ठीक है. Forget. If FMG was a movie, what would it be? Chak De India. Very good. One food or snack that you binged on while preparing. My mother used to make one thepla kind of thing. बस ठीक है. खाते रहो. Very good. अब मुझे ये बताओ अगर FMG एक मीम होता, what would it be? वो राजपाल यादव का एक की मूवी है ना चुप चुप के, उसमें ही चेंजिंग हिज एक्सप्रेशन, कभी हंस रहा है, रो रहा है, फिर ही स्कैर्ड, दैट वाली रोलर कोस्टर है. Yeah, correct. सारे इमोशंस आ जाते हैं. एवरीथिंग. Very interesting, Ritika. Thank you so much and congratulations once again you for so this much. amazing journey you've had. And future का क्या प्लान है, क्या लेने का मन है आगे इंटर्नशिप के बाद? कोई ब्रांच अभी से दिमाग में है या क्या है? सर्जरी करने का मन है मेरा. सर्जरी स्ट्रीम पसंद है मुझे. तो लगता नहीं है कि फीमेल्स के लिए सर्जरी कैसी होगी, क्या होगी, दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, वो मेल फीमेल वाला ओरिएंटेशन थोड़ा कम चलाती हूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स ने ही कभी ऐसा फील नहीं होने दिया मुझे. अच्छा. तो इफ आई लाइक सर्जरी आई नो आई हैव टू डू इट, तो आई विल डू इट. वेरी मैं ये गुड, नहीं वेरी गुड. सोचूंगी कि लड़की हो तो क्यों नहीं है ऐसा. बहुत बहुत ही रियल वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो है एंड योर एक्सप्रेशंस आर एक्चुअली वेरी गुड. एवरीथिंग यू हैव एक्सप्रेस्ड प्रीटी वेल and I hope and feel that it resonates with everyone. Or if you have any other questions, do let us know in the comment section down below. I'll ask Dr. Ritika to respond if she can. Or thank you so much. See you soon. Maybe we'll meet again. Okay, thank you so much guys for joining in.